फ्रेंड्स, विराट कोहली की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश की। जो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के लेके कई बातें हो रही थी, विराट कोहली को जो कैप्टनसी से हटाया गया और फिर विराट कोहली और सौरव गांगुली जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, इनको लेके जो भी बातें थी, तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें क्लियर करने की कोशिश तो की कोहली ने और कुछ बातें क्लियर भी की, पर साथ ही कुछ बातों को और ज्यादा उलझा भी दिया और कुछ बातें क्लियर नहीं भी हो पाई, बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। खास तौर से इनका जो सौरव गांगुली के साथ जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें निकल के आई, तो इन सब बातों पे मैं आपसे बात करूंगा, अपने व्यूज शेयर करूंगा कोहली की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें कही, और साथ ही मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी ओपिनियन क्या है, कि फैक्ट्स क्या है, सच क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे, विराट कोहली को जब कप्तानी से हटाया गया था, और उसके बाद अब मैं बना रहा हूं, मुझे अब जरूरत महसूस हुई। तो मैं ये देख रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते में कई यूट्यूब चैनल्स थे, कई यूट्यूबर्स थे, क्रिकेट एनालिस्ट थे, तो वो रोज ही इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए जा रहे थे और रोज ही वो कुछ ना कुछ इसको पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि जी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिवीजन है इंडियन टीम में और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो आपने अब देखा विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो एक बात तो सबसे पहले ये क्लियर हो गई कि कोहली और रोहित के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। कोहली ने खुद कहा कि मैं तो खुद परेशान हो गया हूं, 2.5 साल से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई डिफरेंस नहीं है मेरे और रोहित के बीच में, पर फिर भी ये बात जबरदस्ती ले आई जाती है, ले आते हैं लोग और मीडिया ले आता है कि नहीं जी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जबकि कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। और विराट कोहली ने कहा वो रोहित शर्मा के अंडर खेलने को भी तैयार है, और साथ ही उन्होंने तो कभी मना किया ही नहीं कि वो छुट्टी ले रहे हैं साउथ अफ्रीका दौरे से। जैसे ये न्यूज फैली कि वो उनकी बेटी का बर्थडे है तो इसलिए वो वनडे सीरीज नहीं खेलेगी, तो कोहली ने क्लियर किया कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी एक जबरदस्ती की क्रिएट की जाती है, तो ये कई हमारे यूट्यूबर्स हैं, तो उनको मसाला चाहिए, तो वो मसाले के लिए, अपने व्यूज के लिए जबरदस्ती एक इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और कई हमारे इंडियन फैंस भी है, सब तो मैं नहीं कहूंगा, कई बड़े समझदार है, मैच्योर भी है, पर कई इंडियन फैंस मैं कहूंगा मूर्ख भी है, बेवकूफ भी है। वो ये आईपीएल को लेके इनके बीच डिविजन हो गई है कि नहीं जी रोहित शर्मा अलग, विराट कोहली अलग, इन दोनों के ग्रुप्स अलग है, और कोई लड़ाई वाली बात है, कोई डिवीजन वाली बात है। और उधर से सोशल मीडिया पर भी यूट्यूबर्स भी लगे रहते हैं। अब मैं भी आज मैंने स्टार्ट किया, पर आप देखिए मैंने एक हफ्ते पहले बनाया था, और अब मैं इस टॉपिक पे इस महीने तो और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरे बस की नहीं है कि इस टॉपिक पे मैं जबरदस्ती का आपके साथ लगा रहूं कि नहीं जी दिक्कत है, दिक्कत है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये दोनों ही हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं। और जहां तक अब सौरव गांगुली जी के बारे में बात है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये भी बस अब एक मसाला क्रिएट करने वाली बात है। जो इनके बीच कॉन्ट्राडिक्टरी बातें निकल के आई है, मैं उन सब की बात करूंगा कि क्या बात निकल के जो आई है। तो इसमें अब जब कोहली को हटाया गया तो वर्ड ये यूज किया गया कि कैप्टनसी से सैग कर दिए। ये जो सैग वर्ड है, ये क्या है? ये एक मसाला क्रिएट करने वाला वर्ड है। अदरवाइज और क्या कहेंगे आप? जब कैप्टनसी से किसी को हटाया जाएगा और दूसरे को कैप्टन बनाया जाएगा, तो जैसे होता है वैसे ही है, ये बस हमेशा से ऐसे ही होता है, पर जबरदस्ती एक सैग वर्ड यूज करना है। अब इसी तरह अब जो सौरव गांगुली जी है और विराट कोहली है, इनकी बातों में जो कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आई है, तो इसमें अब सोशल मीडिया पे अब ये अगले एक हफ्ते तक चलता रहेगा कि जी कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो ये है बात को बढ़ा चढ़ा के एक मसाला क्रिएट करना, जबरदस्ती का एक टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, और इंडियन फैंस भी इसमें लगे रहेंगे, आपस में भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कोई कोहली के लिए कहेगा, कोई गांगुली के लिए कहेगा। तो ये सिर्फ एक मसाला क्रिएट करने वाली बात है। और मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा कि इस लफड़े में, इस आपस में ना लड़े। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी हमारी टीम के, हम एक ही कंट्री के प्लेयर्स हैं, इसी तरह सौरव गांगुली जी भी
और विराट कोहली भी, ये भी एक ही कंट्री की है, दोनों ही अच्छा चाहते हैं। गांगुली ने भी जो डिसीजन लिया वो क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए ही है, और विराट कोहली भी हमारे कप्तान रहे हैं, टेस्ट टीम के कप्तान है, हमारे अच्छे बढ़िया प्लेयर है। तो ये सब एक है, इनमें कोई ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। ये गलत फहमी जबरदस्ती की पैदा की जाती है सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स पे, जिसके चक्कर में इंडियन फैंस को नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर विराट कोहली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा उन पॉइंट्स को भी देखते हैं जहां पर इनका गांगुली के साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन रही बातों की, उसका थोड़ा एनालाइज कर दिया। सबसे पहले तो जैसे विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब उन्होंने T20 कैप्टनसी छोड़ी तो बीसीसीआई ने, सिलेक्टर्स ने और सौरव गांगुली जी ने भी, सबने रेडिली खुशी खुशी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ये अच्छी बात है, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। तो कहीं पे ये नहीं उनको कहा गया था कि आप इस डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए या आप इसको दोबारा सोचिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मत छोड़िए। तो यहां पर एक तो कॉन्ट्रडिक्शन आती है, क्योंकि सौरव गांगुली ने पहले कहा कि हमने विराट कोहली को रिक्वेस्ट किया था कि इस डिसीजन को आप एक बार रिकंसिडर कीजिए, T20 की कप्तानी ना छोड़िए, फिर से सोचिए एक बार। दूसरा जो कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आई वो ये कि विराट कोहली ने कहा कि मेरे को जो टीम डिक्लेयर होनी थी और कैप्टनसी चेंज का डिक्लेयर इन्होंने किया, उससे सिर्फ 1.5 घंटे पहले मुझे बताया गया था, मुझसे फोन पे बात हुई थी कि टीम डिक्लेयर हो गई है और उसका डिस्कशन किया, और फिर एंड में मुझे बताया गया कि अब आप ओडीआई टीम के कप्तान नहीं है, टेस्ट टीम के ही है, तो ओडीआई टीम में हम रोहित को कप्तान बना रहे हैं। तो उधर से गांगुली जी ने पहले कहा था कि हमने 48 आवर्स पहले कहा था विराट कोहली को, उनको बताया था कि आप चाहे तो कप्तानी छोड़ सकते हैं खुद, हम दूसरा कप्तान अब बना रही है रोहित शर्मा को। साथ ही तीसरी बात ये कि पहले सौरव गांगुली ने कहा था कि एक ही हमें कैप्टन चाहिए वाइट बॉल फॉर्मेट में, T20 में और ओडीआई में, इसलिए हमने विराट कोहली को हटने के लिए बोला और फिर हटाने का डिसाइड किया। पर कोहली ने यहाँ ये भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, उनको सिर्फ बताया गया कि अब आपको हम कैप्टनसी से हटा रही है और रोहित को बना रही है। तो इन बातों से अब ये जो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ गई, तो अब हम सोशल मीडिया पे देखें, अगले 1 हफ्ते तक तो मैं कह रहा हूँ कम से कम चलता ही रहेगा। मैं सब यूट्यूबर्स को नहीं कह रहा, कई तो बढ़िया है, समझदार है, तो जितनी बात है वो वहीं तक रहती है। अब कोई भी, उनका भी यूट्यूब चैनल है क्रिकेट का, मेरा भी है, तो कोई भी न्यूज है तो उस पर एक दिन तो बात करेगी। पर मैं खास तौर से उन यूट्यूबर्स पे जरूर उंगली उठा रहा हूं जो अब इस टॉपिक पे रोज लगे रहेंगे, पूरे अगले 1 हफ्ते लगे रहेंगे, जबरदस्ती वो पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे कंट्रोवर्सी की, नहीं जी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली, और इनमें कोई बहुत बड़ी फूट है, इंडियन क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी फूट डली हुई है। और खास तौर से कई ये पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट है, वो तो, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, रोज ही लगे रहेंगे इसमें। चलिए चैनल का भी नाम ले ही देता हूँ, वो रिजवान हैदर, ये एक चैनल है इनका, कभी कभी मैं देखता हूँ, पर ये है, मैं इनका देख रहा हूँ रोज ही लगे रहते हैं इस टॉपिक पे, आगे भी लगे रहेंगे। ऐसी एक पाकिस्तानी चैनल है वसाए हमीब या हदीब ऐसे करके कोई चैनल है, वो भी रोज लगे रहेंगे। तो अब ये क्या है, ये सिर्फ एक मसाला मिल गया अब कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गई 3 बातों में, तो अब जी पूरा इसको भुनाओ अच्छी तरह, पूरे हफ्ते लगे रहो, रोज रोज लगे रहो, और इंडियन फैंस भी इसमें बिल्कुल घुस के आपस में लड़ते रहे और उनके व्यूज बनते रहे, अपना टीआरपी बढ़ती रहे, और इंडियन टीम का तो पता नहीं जो भी हो। अब आप मुझे बताइए, सौरव गांगुली जी ने तो एक बात और भी कही, रविचंद्र अश्विन को लेके कही कि अश्विन जो है ये विराट कोहली के कहने पर इनको वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया था। तो इसका मतलब तो फिर उन्होंने ये बात भी गलत ही कही, क्योंकि विराट कोहली से तो अभी पूछा नहीं गया इस बारे में। वो अब उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने बोला था कि अश्विन को टीम में ले लिया जाए, तो विराट कोहली लगता है इस बात के लिए भी मना कर देगी कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हालांकि मैं अब इन सब बातों पे आऊंगा कि यहाँ पर किसने जो भी कहा, सौरव गांगुली जी ने तो क्या उन्होंने सोच के कहा होगा, और सच झूठ वाली बात पे भी चलिए मैं आऊंगा। पहले तो मैं आपको इन सब जो ये कंट्रोवर्सीज अब अभी भी है विराट और सौरव गांगुली जी को लेके, इसका मैं रिजल्ट आपको बता दूं। रिजल्ट वही रहेगा जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का रहा, कि वास्तव में कोई बात ही नहीं है इनके बीच, ये सब जबरदस्ती की क्रिएट की हुई बातें हैं मीडिया में।
और यही बात कोहली और सौरव गांगुली के बीच भी है। वास्तव में इनके बीच कोई ऐसी बात ही नहीं है। अल्टीमेटली यही होगा, आप देख लीजिएगा, हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद यही रिजल्ट सामने आएगा कि कोई बात थी ही नहीं, ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन थी। जो एक कोई फैमिली भी होती है, मैं कह रहा हूं उसमें तो इससे भी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। एक फैमिली होती है, फादर सन होते हैं, या बड़ा भाई छोटा भाई होता है, कई बातें हो जाती है। ये तो कोई बात ही नहीं है इनके बीच, और यही अल्टीमेटली साबित भी होने वाला है अब से हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर। और मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में हुआ क्या है, जो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ है, और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के पेश किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी। अब वो जो उन्होंने छोड़ी अपनी मर्जी से छोड़ी थी, इसमें उनको सिलेक्टर्स ने कुछ नहीं कहा था, तो उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी। और इसका उन्होंने डिसीजन वर्ल्ड कप से पहले ही ले लिया था, वर्ल्ड कप से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद जो हुआ वो हुआ, आपने देखा T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें इंडिया पहले मैच में पाकिस्तान से हार गई, और उसके बाद दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से भी हार गई। और तब आप मुझे बताइए कि सबने इतना हो अल्लाह कर दिया, पाकिस्तान से भी जब हार गए, न्यूजीलैंड से भी हार गए, सब किसके पीछे पड़े थे? विराट कोहली के पीछे पड़े थे कि विराट कोहली सही कप्तान नहीं है, अच्छा कप्तान नहीं है, इसकी कप्तानी में तो हम वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते, और टीम को बिल्कुल लुटवा दिया, हरवा दिया। और मैं आपको बताऊं, आप मेरा वीडियो देखिए, मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। मैंने इंडियन टीम को सपोर्ट किया था, विराट कोहली को भी सपोर्ट किया था कि इसके पीछे आप इतना ना पड़िए, हार गए चलिए कोई बात नहीं। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एज ए कैप्टन, टीम ने कोशिश की, नहीं जीत पाए, नहीं पसंद, वो तो वैसी कैप्टनसी छोड़ रहा है, और नहीं है पसंद किसी और को कप्तान बना लो। पर अब जो लोग इतना कुछ इस वक्त विराट कोहली को गालियां दे रहे थे कि पाकिस्तान से हार गई और न्यूजीलैंड से भी हार गई और वर्ल्ड कप से हार गए, और वही लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को हटा क्यों दिया। कमाल की बात है भाई, खुद तो आप लोग गालियां देते हो कि उसकी कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं जीतते, और जब हटा दिया तो कहते हो हटा क्यों दिया। तो वर्ल्ड कप पूरा हुआ T20 का, इसमें इंडिया ठीक है आखिरी 3 मैच अपने ग्रुप स्टेजेस के अच्छे तरीके से जीती थी, पर ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही मानी जाएगी, क्योंकि 2 मजबूत टीमों से हारी थी और वीक टीमों से जीती, और सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई, और उसमें पाकिस्तान से हारी थी। पाकिस्तान से हार को लोग बड़ा याद रखते हैं और उस बात को भूलते नहीं है, उस गलती की सजा तो देते हैं कभी ना कभी। तो अब यहाँ पर जो मैं आपको फैक्ट बता दूं, जो मैं आपको अपनी तरफ से सच्चाई बताऊंगा कि फैक्ट्स क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये कि विराट कोहली को अब ओडीआई की कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हार के आई थी, और पाकिस्तान से भी हार गई थी, और सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई, तो इसलिए इनको अब ओडीआई की कप्तानी से हटाया गया है। ये फैक्ट नहीं है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 कप्तान नहीं चाहिए इसलिए हटाया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में जीत जाती और ये वर्ल्ड कप भी जीत जाती, तो क्या फिर विराट कोहली को कप्तानी से हटाया जाता? आप खुद बताइए। तब नहीं हटाया जाता, तब T20 की तो छोड़ ही दी थी, तो चलिए वो तो हट गई थी तब, पर ओडीआई क्रिकेट का, ओडीआई टीम का कैप्टन विराट कोहली को कंटिन्यू किया जाता, सिलेक्टर्स तब नहीं हटाते, हमारे बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी नहीं हटाते, पर तब ये बात नहीं आती कि दो दो कप्तान है व्हाइट बॉल में। तो इसलिए हटाया गया क्योंकि इनके कप्तानी में टीम वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारी है। मैं आपको एक और सिचुएशन बता दूं, मान लीजिए कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले ये डिक्लेयर नहीं किया होता कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ रहा हूं वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद इंडिया का यही रिजल्ट रहता वर्ल्ड कप में जो रहा, तो आपको क्या लगता है तब क्या होता? तब विराट कोहली को T20 की कप्तानी से हटा दिया जाता, ओडीआई से तो हटाया ही जाता, T20 से भी हटा दिया जाता। और इसीलिए क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी इनकी कप्तानी में, और ठीक है बायलैटरल सीरीज में अच्छी रही है, पर आईसीसी ट्रॉफीज भी इंपॉर्टेंट है और उसमें नहीं ये जीत पाए इनकी कप्तानी में, तो इसलिए इनको तब भी हटना था अगर ये पहले डिक्लेयर नहीं भी करते। यहाँ पर एक बात और है, कुछ फैंस ये भी कहते हैं कि कोहली को इतने चांसेस नहीं मिले आईसीसी ट्रॉफी में, इन्होंने इनसे पहले जो धोनी थे तो उनको ज्यादा चांसेस मिले थे आईसीसी ट्रॉफीज में, इसलिए वो इतना जीत पाए थे, तो कोहली को भी और मौके देने चाहिए थे। तो यहां पर मैं आपको एक बात कहता हूं, ये बिल्कुल एक प्लेयर की भी बात है कि जैसे कप्तान कोच होता है, किसी प्लेयर को वो मौका देते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक प्लेयर को अगर वो 4 मैचेस में मौका दे रही है तो दूसरे को भी 4 में देगी।
हो सकता है दूसरे को वो 6 मैचेस में मौका दे, और या हो सकता है कि तीसरे को वो सिर्फ 2 मैचेस में मौका दे। तो यहाँ पे बात आती है विश्वास की, बैकिंग की, कि अगर कप्तान को किसी पे प्लेयर पे ज्यादा फेथ है तो वो उसको ज्यादा मौके देगा। अब हम देख सकते हैं कि रहाणे का केस देख लेते हैं हम, पूरे साल से वो फेल हो रही है, पर कहीं पे विराट कोहली की बैकिंग है रहाणे को, तो जी अभी भी वो चांस देंगे। तो ये बैकिंग है, कहीं पे ज्यादा विश्वास है कोहली को। ये अब कोहली की अपनी समझ है, खैर। पर अब इसी तरह किसी पे उनको विश्वास कम है तो 2 मैचेस में फेलियर के बाद ही उनको बाहर बिठा देंगे। तो यहीं पर अब विराट कोहली खुद भी इसमें, उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है कि एज ए कैप्टन अगर आपको लगता है कि उनको आईसीसी ट्रॉफीज में ज्यादा मौके नहीं मिले, तो जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, बीसीसीआई है, तो इनको अब देखना है कि उनको विराट कोहली पे विश्वास कितना है। उनको जितना विश्वास था, उन्होंने इतने मौके दिए एज ए कैप्टन, वो नहीं जीत पाए, तो अभी आगे उनको विश्वास नहीं था। आगे भी वर्ल्ड कप होना है अगले साल, T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी होना है। तो इनको यही लगा कि नहीं, हम रोहित को कप्तान बना के देखते हैं कि उसकी कप्तानी में हम जीतेंगे, कोहली पे अब हमें विश्वास नहीं रहा। तो उनकी भी इंटेंशन अच्छी है, उनका इंटेंशन सिर्फ यही है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, हमें आईसीसी ट्रॉफी जीतनी है। तो उनको यहाँ पर कोहली पे उतना विश्वास नहीं है एज ए कैप्टन। फैक्ट सिर्फ यही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई कोहली के अगेंस्ट है या ये कोई पॉलिटिक्स बाजी हो रही है। ट्रूथ इज, सिर्फ सेकंड ट्रूथ सिर्फ ये है कि इनको कोहली की कप्तानी पे अभी उतना विश्वास नहीं रहा है कि वो वर्ल्ड कप में, आईसीसी ट्रॉफीज में इंडिया को जितवा सकते। चलिए, उसके बाद कोहली को हटा दिया गया कैप्टनसी से, तो काफी हो हल्ला हो गया। उसके बाद से बिल्कुल 1 हफ्ते तक लगे हुए हैं सब कि नहीं जी, कोहली की इंसल्ट हो गई है, बहुत बड़ा प्लेयर है, कप्तानी से ऐसे हटा दिया, इंसल्ट किया है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। आप मुझे बताइए, अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बात तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई ज्यादा लंबे टाइम से क्रिकेट खेल नहीं रहे ना देख रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बात कि जी बीसीसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उनका कोई बंदा करेगा या सौरभ गांगुली करेगी, ये वही बात करते हैं जो या तो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं इंडियन फैंस, या अभी करके निकले है, बिलो 30 है, या कभी कभी देखते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हैं क्रिकेट होते हुए, पर कभी कोई ऐसे कप्तान के हटाने में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तक नहीं बताया गया कि जी बीसीसीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताया जा रहा है कि हम उस कप्तान को हटा रहे हैं। अब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, फिर आप कहेंगे जी ओपनली इंसल्ट कर रही है, कि इस चीज को इतना ओपनली बताने की क्या जरूरत है कि कप्तान को हम हटा रहे हैं। दोस्तों, इतना ज्यादा आप आपस में मत लड़ा करो। ये जो कोहली और गांगुली है, ये हमारे देश के प्लेयर है, एक ही कंट्री के और एक ही है, कोई इनमें इतनी ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे जबरदस्ती आपको भड़काया जाता है, बिना बात के व्यूज इकट्ठे करने वाली बात है, अपनी टीआरपी बढ़ाने वाली बात है कि नहीं जी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी है, कोई जी पॉलिटिक्स खेली जा रही है बहुत बड़ी। क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है? कप्तानी से हटा दिया, इसलिए हटाया है क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं जीते इनकी कप्तानी में, अभी हार के आए हैं फिर से। जब पाकिस्तान से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, तो आप ही लोग तो गालियां दे रहे थे, मैंने एक बार भी नहीं दिया। आप मेरे पिछले वीडियोस कोई भी उठा के देख लो, मैंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। अच्छा, अब गांगुली जी के स्टेटमेंट्स पे भी आते हैं कि उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट्स दी थी, तो अब उसमें सही कौन है, गलत कौन है? तो पहले गांगुली जी ने स्टेटमेंट जो दी कि विराट कोहली को T20 कप्तानी जब इन्होंने छोड़ी तो हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप मत छोड़िए। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि अभी जब इनको ओडीआई कप्तानी से हटाया गया तो 48 आवर्स पहले इनको कहा गया था कि आपको कप्तानी से हटाया गया तो आप खुद ही छोड़ दीजिए। साथ ही इन्होंने ये भी रीजन दिया कि हम एक ही कप्तान चाहते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में और T20 में, तो ये भी उनको बताया गया था, तो इसलिए क्या कहती है उनको हटाया गया। तो अब यहाँ पर जो बाकी ये कई यूट्यूबर्स है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो देखिए इस बात पे कैलकुलेटेड बात करते हैं जो जरूरत के अकॉर्डिंग, वो तो सही है, पर जो ये रोज रोज करते हैं इस बारे में और पिछले 1 हफ्ते से रोज रोज कह रही है, मैं उन पे डायरेक्ट उंगली उठा रहा हूं अपने चैनल पे ही कि आप लोग इस पे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, दिखाने के लिए, अपने व्यूज पाने के लिए ये सब रोज रोज बातें करते हो, और अगले 1 हफ्ते तक भी आप गांगुली और विराट कोहली को लेके करते रहोगे। पर मैं आपको फैक्ट बताता हूं, इनमें कोई भी वो नहीं है, कोई इनमें लड़ाई वाली बात नहीं है। सच सिर्फ ये है कि गांगुली जी ने जो ये स्टेटमेंट्स कही थी, वो ये उनकी मैच्योरिटी दिखाता है।
एक सोशल मीडिया पे इंडियन फैंस में एक आग लगी हुई थी, जैसे एक आग होता है ना कि आग लगी हुई है कि जी विराट कोहली को हटा दिया, कप्तानी से इंसल्ट कर दी है। तो अब उस आग में क्या करना चाहिए, घी डालना चाहिए या पानी डालना चाहिए? घी डालेंगे तो वो आग और भड़केगी। अब अगर दादा सौरव गांगुली, जिनको दादा कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आके कहे उस वक्त जब आग लगी हुई है सोशल मीडिया पे कि हमने तो हटा दिया है कोहली को इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप में ये हार के आए हैं, इनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सकते, कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकते, हमें अब ऐसा ही लगता है, हमें इनकी कप्तानी पे फेथ नहीं है, इसलिए हम हटा रहे हैं और इसलिए हमने हटा दिया। तो अब वो अगर ओपनली आके ऐसी बात करेंगे तो जो आग लगी हुई है वो और ज्यादा भड़क जाएगी। तो उन्होंने एक समझदारी का काम किया, उन्होंने उस आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डालने का काम किया। तो ये कई बार बात को थोड़ा सा एक झूठ भी जो बोला जाता है, ये नहीं कि हर झूठ गलत होता है या हर सच सही होता है। झूठ कई बार एक फैमिली भी होती है तो कई बार एक झूठ बोलना पड़ता है ताकि शांति मेंटेन की जा सके, एक पीस एंड हार्मोनी मेंटेन की जा सके। तो वही काम सौरव गांगुली जी ने किया और मैं कहूंगा बिल्कुल उन्होंने सही स्टेटमेंट दी। मैं इस चीज को सच या झूठ के तरीके में नहीं करके लूंगा जैसे आप में से कई लोग देख रहे हैं या सोच रहे हैं। ये उनकी मैच्योरिटी थी, उन्होंने इस बात को खत्म करने के लिए कि पानी डाल के इसको खत्म किया जाए, जिसको चलिए एक टेक्निकल वर्ड भी हम कहें डैमेज कंट्रोल। ये भी मैंने कई यूट्यूबर्स के उस पर देखा, बड़े चैनल्स है, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये बात कही। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है डैमेज कंट्रोल करने के लिए कही, तो ये उन्होंने इसलिए कही कि एक बात ये खत्म हो। और जो ये भी कहा जा रहा था कि जी विराट कोहली को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इनकी इन बातों में वो ये भी दिखाना चाह रहे थे कि जी हम विराट कोहली को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने रिस्पेक्ट देने की भी कोशिश की कि इस तरीके से हम कह के रिस्पेक्ट दे कि जी उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप कप्तानी ना छोड़िए। अब रिक्वेस्ट कर रही है कप्तानी ना छोड़े, इस बात से क्या झलकता है? वो दिखा रही है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं विराट कोहली की। साथ ही उन्होंने जब ये कहा कि हमने उनको 48 आवर्स पहले कहा था, तो ये भी एक रिक्वेस्ट करने वाली एक वो है कि रिस्पेक्ट वो दिखा रहे हैं कि वी आर रिस्पेक्टिंग। और उनको वो ये वर्ड नहीं यूज करना चाहते कि हमने सैक कर दिया, हटा दिया। तो इसलिए वो थोड़ा इस तरीके से दिखाया उन्होंने कि हम दो कप्तान नहीं चाहते, तो इसलिए हमने उनसे कहा भी और कि आप हम दो कप्तान नहीं चाहते T20 वनडे के, तो इसलिए हम हटा रहे। सो आई थिंक ये गांगुली जी की मैच्योरिटी थी, उन्होंने एक रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। पर अब यहां पर मैं बताऊं, जो विराट कोहली है वो कोई इतने मेरे को पॉलिटिशियन या इतने कोई चालाक बंदे तो नहीं लगते। हाँ बेवकूफ जरूर है कि वो इस बात को समझ नहीं पाए। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद जरूरत नहीं थी, और फिर करने के बाद अब क्या बोलना चाहिए इसके बारे में भी इतने चतुर नहीं थे। इन्होंने अपना कह दिया जी मेरे को तो ऐसे कुछ नहीं कहा। तो इनको ये बात समझ नहीं आई कि अगर इनके लिए ऐसा कहा गया था तो क्यों कहा गया था। वो इसलिए क्योंकि मामले को ठंडा करना था, खत्म करना था, और साथ में विराट कोहली को रिस्पेक्ट भी देनी थी। अब कईयों का कहना है कि पहले क्यों नहीं किया है? अरे पहले इन्हें पता होता कि आप लोग और ये सोशल मीडिया पे इतनी सी बात का इतना हो हल्ला करेंगे, तो ये पहले भी कर देते ऐसे ही करते तब पहले। अभी सोच रहे होंगे कि हमने पहले क्यों नहीं किया बीसीसीआई वाले, पर उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी सी बात पे इतना ज्यादा हो हल्ला किया जाएगा। अब विराट कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, आके ये सब बातें बोल के, जो गांगुली जी पानी डाल के गए थे उस आग में, तो फिर से घी डालने का काम कर दिया कोहली ने कि नहीं जी ये आग अभी कम कैसे हो रही है, मैं घी डाल के इसको फिर से बढ़ा देता हूं। तो अभी वो फिर से बढ़ गई है, और बढ़ने का मतलब एक मसाला मिल गया। कई यूट्यूब एनालिस्ट को वो अगले एक हफ्ते रोज रोज इस टॉपिक पे लगे रहेंगे। मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं जो अब रोज इस पे वीडियो बनाएंगे कि जी नहीं जी कोई बात है कोहली वर्सेस गांगुली, कोहली वर्सेस गांगुली। तीसरा सच ये है कि गांगुली जी ने जो ये बातें कही थी जो कॉन्ट्राडिक्ट होके आ रही है, और यहां पर मैं यही कहूंगा कि मैं सच झूठ के हिसाब से नहीं लूंगा कि गांगुली जी ने जो बातें कही थी, सच ये है कि वो उन्होंने मैच्योर तरीके से कही थी, सिर्फ इसलिए कि मामले को खत्म किया जाए, मामले को ठंडा किया जाए, ताकि खिलाड़ी गेम की तरफ अपना ध्यान दे और सीरीज खेले अफ्रीका में जाके। इसलिए उन्होंने ये बातें की थी मामले को फिनिश करने के लिए। तो जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया, जो सच बताया, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं। तीन तीन सच है इस पूरे एपिसोड में। सिर्फ पहली बात तो ये कि कोहली को कप्तानी से इसलिए हटाया गया क्योंकि वर्ल्ड कप में यह हार के आए थे।
और उसमें एक टीम पाकिस्तान भी थी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, दूसरा सच ये कि सौरव गांगुली जी को अब विराट कोहली की कप्तानी पे भरोसा नहीं है, इसलिए इनको आगे मौका इन्होंने देना उचित नहीं समझा। तो इनके अकॉर्डिंग अब दूसरा कप्तान लाया जाए जो वर्ल्ड कप जिताए। और यहाँ पर एक ये बात भी है कि जी एज की बात करती है कि रोहित शर्मा की एज ज्यादा है। तो पहली बात तो ये कि जिसको कप्तानी से हटाया गया, तो क्यों हटाया गया? उसको एज की वजह से नहीं हटाया गया कि एज ज्यादा हो रही है। अगर एज की वजह से हटाया गया होता तो तब होता कि यंग को कप्तान बनाना है, किसी यंग प्लेयर को। पर विराट कोहली को इसलिए हटाया गया क्योंकि आगे अब 2 वर्ल्ड कप होने हैं, 2022 में T20, फिर ओडीआई का वर्ल्ड कप। तो बीसीसीआई ने सिर्फ उन दोनों वर्ल्ड कप्स को ध्यान में रख के ये कप्तानी से हटाया है कि जी हमें ये दोनों वर्ल्ड कप जीतने हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए। तो जो उन्हें बेस्ट ऑप्शन लगी कि किसको अब कप्तान बनाया है, जिसकी कप्तानी में बेस्ट चांस है वर्ल्ड कप जीतने का, वो उन्हें रोहित शर्मा नजर आया। तो रोहित शर्मा कोई ठीक है, एज ज्यादा है तो 35 है, 38 भी नहीं है, 3 साल तो खेलेगा ना रोहित। अब 3 साल में 2 वर्ल्ड कप होने हैं, तो अब वो 2 वर्ल्ड कप उसकी कप्तानी में एक भी जीत जाए तो बुराई क्या, अच्छी बात है। अब कई लोग कहते हैं कि गारंटी क्या है कि उसकी कप्तानी में जीत जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। अब कोई एक सीरीज में मौका अगर किसी को दिया जा रहा है, एक प्लेयर को, हो सकता है वो सीरीज में फेल हो जाए, तो 2 ऑप्शन होती है कि अगली सीरीज में उसी को कंटिन्यू किया जाए, उसी को और मौका दिया जाए, या कोई नए प्लेयर को आजमाया जाए। अब नए प्लेयर को आजमाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि क्या गारंटी है नया प्लेयर चल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। पर नए को आजमाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो चलता है कि नहीं। वो नहीं चलेगा तो तीसरे पे आएंगे। तो ये विश्वास की बात है कि जैसे कैप्टन कोच को जिस पे अगर विश्वास होगा तो उसको ज्यादा खिलाया जाएगा, और कम होगा तो दूसरे प्लेयर को मौका देंगे। तो वही अब कैप्टन के ऊपर है कि बीसीसीआई को जिसकी कप्तानी पे ज्यादा भरोसा होगा कि ये वर्ल्ड कप जिता सकती है, उसको वो मौका देंगे। चलिए, ये तो सेकंड ट्रूथ मैंने आपको बताया कि गांगुली जी को अब कप्तानी पे इतना भरोसा नहीं है, इसलिए भी हटाया गया। और तीसरा सच ये कि जो इनके बीच कॉन्ट्राडिक्शन बातें रही कोहली और गांगुली जी के बीच, तो गांगुली जी ने जो भी कुछ कहा वो बात को खत्म करने के लिए कहा, रिस्पेक्ट देने के लिए कहा, दिखाने के लिए कि वो रिस्पेक्ट करते हैं विराट कोहली की, फैंस का गुस्सा शांत हो, उनके बीच जो ये आपस में लड़ाई झगड़ा नफरत है वो खत्म हो और गुस्सा शांत हो, मामले को खत्म करने के लिए उन्होंने ये बातें कही थी। जो विराट कोहली ने आके, मैं कहूंगा, सब उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, अपोजिट बातें कर दी। तो कई बार, हर बार सच बोलना भी सही नहीं होता, और हर बार अगर झूठ बोला जाए तो ये भी गलत नहीं होता। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कई बार सच से नुकसान होता है और झूठ से क्या कहती है, शांति और अमन स्थापित होता है। तो वो झूठ ज्यादा बेहतर होता है बजाय उस सच के जिससे कि लड़ाई झगड़ा डेवलप हो। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि अभी ये जो इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी को आग दी जाएगी अगले हफ्ता, अगले पूरे हफ्ते, उस पर आप ध्यान ना दे। ये एक ही प्लेयर है, एक ही कंट्री की है, और इनमें कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है। अल्टीमेटली इन्होंने एक ही हो जाना है। तो आप भी क्या कहते हैं, इस पचड़े में ना पड़े। पर फिर भी अगर आप इसमें पड़ेंगे कि नहीं जी फाइट है, कंट्रोवर्सी है, कोई बहुत बड़ी बात है लड़ाई वाली, तो मैं आपको बता दूं फिर आगे होगा क्या। आप ये अब जो भी विराट कोहली को लेके अभी भी लगे रहेंगे तो वो वही लोग होंगे जिन्होंने क्रिकेट बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, या कॉलेज छोड़ के आए, या कॉलेज पास आउट करके बिलो 30 होते हैं, तो उन्होंने गांगुली को कभी देखा ही नहीं है। सौरव गांगुली ने जब अपना डेब्यू किया था, मैंने इनका गेम पहली बार तब भी देखा था। इनको तब हटा दिया गया था। ये ड्रिंक्स लेके नहीं गए थे फील्ड में, इन्होंने मना कर दिया था, मैं किसी के लिए ड्रिंक्स लेके नहीं जाऊंगा। इनको बाहर कर दिया गया था 2 साल के लिए, और उसके बाद इनको मौका मिला, फिर इनको कोई हटा भी नहीं पाया। अपनी परफॉर्मेंस से इन्होंने जगह बनाई, कप्तान भी बने रहे। उस वक्त स्टीव वॉ जैसा बहुत बड़ा कप्तान होता था, उसको ये मैदान में वेट कराते थे, टॉस करने के लिए उसे वेट करना पड़ता था। और स्टीव वॉ क्या कहती है, तब बड़ा खुंदक खाता था कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई, गांगुली मेरे को वेट करवाता है। तो मैं आपको बता दूं, गांगुली जी को मैंने शुरू से देखा है, और मैं आपको बता दूं, बात अगर ये सॉल्व नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। और वो सॉल्व में ये नहीं कि ना तो कोहली की गलती है ना गांगुली की, ये जो सोशल मीडिया पे लोग भड़काते रहेंगे और फैंस भड़कते रहेंगे, तो उसमें हो भी सकता है कि ये बात आगे ज्यादा बढ़ जाए। तो फिर होना यही है कि गांगुली जी ने तो पीछे हटना नहीं, उन्होंने अपनी बात ऊपर रखनी है। तब आप इंतजार कीजिए कि कब कोहली की कप्तानी में कोई टेस्ट सीरीज इंडिया हारती है। जो टेस्ट सीरीज हारी नहीं, कि समझ लीजिए कोहली की तब
टेस्ट मैच से भी कप्तानी जाएगी, उनको कह दिया जाएगा कि अब आप टेस्ट मैच के भी कप्तान नहीं है। तो अगर तब इंडिया जब भी कभी हारती है, अगर ये बात ऐसी बढ़ती रही तो ये होना है, तो मैं तो यही चाहूंगा ऐसे ना हो। तो मैं आपको लोगों को यही सलाह दूंगा कि ये सब मिलजुल के रहे आपस में। नो, कोई विराट वर्सेस रोहित वाली बात नहीं है, और विराट वर्सेस सौरव गांगुली वाली बात भी नहीं है। सब एक ही कंट्री की है, और मैं भी आपकी कंट्री का हूं। तो सब मिलजुल के रहे, दोस्ती से रहे। मैं अपने सारे व्यूअर से दोस्ती करने को तैयार हूं, जैसे सौरव गांगुली जी भी तैयार है। पर फिर भी अब कुछ जो लोगों को नहीं समझ आएगा, वो फिर भी इस बात पे बात बढ़ाना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको मेरे व्यूज भी पसंद ना आए, मेरी बातें भी पसंद ना आई हो। आपको यही, कईयों को लगेगा कि जी मैं तो विराट कोहली के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, सौरव गांगुली के फेवर में बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे लगता है, तो मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, आप मेरे ना सारे वीडियोस देखा करें। कि पहले मैंने कई बार विराट कोहली की तारीफ भी की हुई है, जहां पे कोई बुराई वाली बात होती है बुराई भी करता हूँ। बात आखिर में दादा नहीं ऊपर रखनी है, यानी सौरव गांगुली जी ने। और उन्होंने ये सही डिसीजन लिया है जो रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया है। आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए कप्तान बनाया गया है, सिर्फ इंडियन टीम के अच्छे के लिए, कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत सके। सो डिसीजन पॉजिटिव है, विराट कोहली भी इसको समझते हैं, और आप लोग भी समझ जाइए। चलिए, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। आपस में मिलजुल के रहिए। जय हिंद।